हेलो गाइस, आज हम आए हैं गंगोत्री धाम यहाँ घूमने के लिए और यहाँ के वातावरण का पूरा लुत्फ उठाना है। अगर आप भी मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं तो चलते हैं, आपको बताते हैं एक एक चीज़ के बारे में। आइए दोस्तों कल्पना कीजिए आप उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक पवित्र स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई ठंडी हवाओं का एहसास होता है और सामने बर्फ से ढकी चोटियां आपकी राह देख रही हैं। यह है गंगोत्री धाम। जी हाँ दोस्तों, जहाँ गंगा भारत की जीवनदायिनी नदी अपनी पवित्र यात्रा शुरू करती है। सदियों पहले इसी भूमि पर राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी दोस्तों। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा ने स्वर्ग से उतरकर इस स्थान को पवित्र किया। आज भी गंगा की वही शीतल जलधारा इस पवित्र धाम से बहती है, जो अपने साथ हर श्रद्धालु को शांति और मोक्ष का एहसास देती है। गंगोत्री मंदिर में घंटियों की मधुर आवाज़, गंगा आरती का दिव्य अनुभव और गौमुख ग्लेशियर की ओर जाने वाले रोमांचक ट्रैक आपको एक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। इस पवित्र स्थान की हर एक शिला, हर एक धारा आपको प्रकृति की ओर आध्यात्मिक से जोड़ती है दोस्तों। गंगोत्री धाम को गंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यह धाम दोस्तों 4 धाम के प्रमुख धामों में से एक है। हिंदू धर्म में से इसे बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ की यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। गंगोत्री के करीब स्थित गौमुख ग्लेशियर गंगा का वास्तविक स्रोत माना जाता है। यह मंदिर 18वीं सदी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया था दोस्तों। इसे अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ गंगा देवी की पूजा की जाती है और यह स्थान गंगा स्नान और पूजा के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री धाम तक कैसे पहुँचे दोस्तों? आप वहाँ के निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार आ सकते हैं या फिर देहरादून हवाई अड्डे से आ सकते हैं। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से गंगोत्री धाम पहुँचा जा सकता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, स्वर्ग का द्वार। दोस्तों गंगोत्री ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आप गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए धीरे चलें और अपने शरीर को आराम दें। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी पर रोक हो सकती है, इसलिए स्थानीय नियमों का पालन करें दोस्तों। दोस्तों गंगोत्री धाम में स्थानीय लोग अपनी सरलता और गर्म जोश के लिए प्रसिद्ध हैं। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, जो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं। वे पर्यटकों को स्वागत करते हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और दोस्तों इस यात्रा को और ख़ास बनाने वाला एक और पहलू है, वो है मेरे पापा का साथ। वर्षों से उन्होंने गंगोत्री धाम के दर्शन की इच्छा जताई थी और आज हम दोनों इस पवित्र भूमि पर साथ हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन ने इस यात्रा को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बना दिया। उनका आशीर्वाद और साथ इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। फिर दोस्तों हमने गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान हमने वहाँ की पवित्र नदी से जल भी लिया। यह जल न केवल शुद्ध और ठंडा था, बल्कि इसे गंगा माता का आशीर्वाद मानकर लाए। इस पवित्र जल को घर ले जाकर हम इसका उपयोग पूजा अर्चना में करेंगे। यह हमारे लिए एक विशेष यादगार अनुभव है, जो हमें हमेशा गंगा की दिव्यता और शक्ति का अनुभव कराएगी। गंगोत्री धाम की इस अलौकिक यात्रा में एक अद्भुत दृश्य और देखने को मिला दोस्तों। जब हम वहाँ पहुँचे तो देवताओं की झांकी निकाली जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो खुद देवता भी नृत्य कर रहे हैं। आकाश से संगीत गूंज रहा था और हर कोई उस दिव्य आनंद का मजा ले रहा था। इस दृश्य ने हमें विश्वास और भक्ति से भर दिया। गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान हमें वहाँ की छोटी सी मार्केट में जाने का मौका मिला। यहाँ पर स्थित हस्तशिल्प और धार्मिक सामग्री के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट भी मिल रहे थे। इनका स्वाद और पौष्टिकता यात्रा के अनुभव को और भी खास बना रहे थे दोस्तों आप भी अगर घूमने के शौकीन हैं, मैं गंगोत्री धाम और अन्य यात्रा स्थलों के लिए बुकिंग भी लेता हूँ। अगर आप भी इस पवित्र स्थान की यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 8077
980184। यात्रा का आनंद लें और इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बने। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।